आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच महायज्ञ से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, परम स्नेही, यज्ञ स्नेही और ब्राह्मण परिवार की राज दुलारी राजयोगिनी गीता दीदी जी हम सबके सामने उपस्थित होंगी। और गीता दीदी, आप गुजरात में भावनगर, भरूच, सूरत, गुजरात जोन की, गुजरात में सब जोन के रूप में आप अपनी सेवाएं देती रही और बचपन से ही ये ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करती रही एज ए स्टूडेंट के रूप में, और उसको आचरण करते हुए, उन शिक्षाओं पर चलते हुए बाबा के महायज्ञ में आप समर्पित हो गई। तो समर्पित रूप से आप ज्ञान सरोवर में आप अपनी सेवाएं देती रही, आवास निवास विभाग संभाला, फिर शांति वन में भी अपनी सेवाएं वर्तमान समय में दे रही हैं। तो आप एक महान हस्ती हैं, ज्ञान, गुण और शक्तियों की धनी हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का अवतार हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि जो नौ दुर्गा की झांकी बनाई जाती है वो भी लगता है आपकी ही देन है। तो आप हम सबके बीच में बहुत सुंदर विषय को लेकर के आ रही हैं, और वो विषय है वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार समय की पुकार, तीव्र पुरुषार्थ। तो इस विषय पर आप क्लास कराएंगी और पश्चिम विहार की रूहानी बगिया की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। आप पुनः जल्दी से हमारे सामने आएंगी और पश्चिम विहार के भाई बहनें आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि फूलों की महक को दिखाया नहीं जा सकता है और सूरज की किरण को छिपाया नहीं जा सकता है। इस संसार में रूहें तो बहुत हैं, लेकिन आप जैसी रूह को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो मैं फिर से आपका धन्यवाद भी करती हूँ और पश्चिम विहार की बगिया से अभिनंदन भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। प्यारी सुषमा बहन, सरिता बहन, सभी सेवा साथी बहनें, भाई और पश्चिम विहार तथा उनसे संबंधित सभी ईश्वरीय परिवार के भाई बहनें, शांतिवन से दादियों की ओर से, दीदियों और बड़े भ्राताओं की ओर से, और सभी शांतिवन निवासी भाई बहनों की ओर से आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ओम शांति। बाबा का याद प्यार। बहुत सुंदर बाबा के मधुर महावाक्य सुने, सत्य और मीठे महावाक्य सुने। बाबा ने हम सब के लिए कहा कि तुम बच्चे हो डबल अहिंसक सेना।
और हम बाबा के श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हमारे आदि पिता यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा को सदा कितनी लगन रहती थी, दिन रात ये चिंतन रहता था कि कैसे सबका कल्याण करें। और जब तक आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से नहीं जोड़ते हैं, तब तक उस आत्मा का कल्याण नहीं होता है। डायरेक्ट जो भगवान से संबंध में बंध जाते हैं, वो बाबा से पूरी प्राप्ति करते हैं। और बाबा ने खास हम बच्चों के लिए कहा कि आपस में मिलकर राय करो, सर्विस की युक्तियां बनाओ, कैसे सबको, गरीबों को बाबा का संदेश पहुंचे। दुनिया नहीं जानती है कि भगवान आए हैं, वो तो अज्ञान नींद में सोए हैं, दुनियावी जीवन जी रहे हैं। और अभी जो परिस्थितियां सामने आई है तो बड़े दुखी है कि संसार में ये क्या हो रहा है। क्यों उनको जगाना ज़रूरी है? क्योंकि हम जगे हुए अनुभव कर रहे हैं कि बाबा हमारे साथ है। पहले से ही हर परिस्थिति का बाबा ने ज्ञान दिया, विनाश की बातें कही, और कैसे बाबा ने हमें मानसिक रूप से तैयार कर दिया। आज हम सभी भी इन परिस्थितियों के बीच है, लेकिन हम घबराते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, हम चिंतित नहीं हैं, क्योंकि हमें देहभान से इस दुनिया से न्यारे रहने का अभ्यास है। और बरसों से जो बाबा से पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो मेंटली जैसे बाबा ने हमें प्रिपेयर कर दिया। हम बाबा के छत्र छाया में सेफ है। इसलिए अगर सब आत्माएं जागेगी, कौन जागेगा हमें पता नहीं है। इसलिए हमारा फर्ज है सबको बाबा का संदेश देना, ताकि हलचल के बीच भी वो अपने आप को अचल अड़ूल रख सके। विश्व के सामने आज ये एक ऐसी महामारी आई है जो धनाढ्य देश, टेक्नोलॉजी में एडवांस जाने वाले देश, गरीब देश, विकासशील देश, विकसित देश, सब एक लाइन में आ गए हैं। सबकी एक परिस्थिति सबके सामने हो गई है। न धन काम आ रहा है, न साधन, न टेक्नोलॉजी। अभी तक हर कोई रिसर्च कर रहा है, दवाई नहीं मिल रही है।
तो सबके सामने दो बातें स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है कि हमारी अपनी फिजिकल इम्यूनिटी और हमारी अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, यही हमें बचा सकती है। चाहे महलों में रहने वाले हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटी पोस्ट पोजीशन वाले लोग हैं, कोई किसको बचा नहीं सकता। हम सभी भी इन बातों का शुरू से ध्यान रख रहे हैं। बाबा ने हमें शरीर को चलाने का भी ज्ञान दिया है। बाबा ने हमेशा कहा है कि जितना बाबा के नॉलेजफुल हो, जितना माया के नॉलेजफुल हो, उतना अपने शरीर के भी नॉलेजफुल बनो। कि मुझे कहाँ क्या तकलीफ़ें हैं, किस प्रकार की बीमारियां हैं, और उस हिसाब से मुझे क्या खुराक लेनी है, क्या दवाई लेनी है, ये बाबा ने हमें सिखाया है। जो भी शरीर के कर्म भोग है, फिर भी बाबा कहते हैं दवा से, दुआ से और योग बल से चुकाना है। तो शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, और बाबा ने हमेशा कहा है कि इस पुराने शरीर से तंग नहीं होना है, क्योंकि इस शरीर में रहते हुए ही तुम्हें बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। और ना ही हमें शरीर में आसक्त होना है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि आत्मा फर्स्ट है, पीछे शरीर है। इसका इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग करना है, संभाल करनी है कि ये शरीर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, पर बॉडी कॉन्शियस नहीं बनना है। इस पुरानी देह में रहते हुए मुझ आत्मा को नया दिव्य बनते जाना है। बाबा ने जो राजयोग जीवन पद्धति हमें सिखाई है, तो उससे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत परिवर्तन हम सब ने किया है। जो नियम, मर्यादाएं, धारणाएं हम सब ने की है, आज वो कारगर सिद्ध हुई है। बरसों से, जब से बाबा के बने हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ब्रह्मचर्य के कारण हम काफ़ी बातों से सेफ हो जाते हैं। शरीर खत्म नहीं होता जाता है। हम शुद्ध सात्विक शाकाहारी हैं। अन्न शुद्धि बहुत बड़ा सुरक्षा का साधन है। उन दिनों में बाबा ने कहा, 1936 से, चलो 1950 से बाबा भारत में आए और दादियाँ सेवा के क्षेत्र में गई। तब से लेकर भी गिनती करें तो 70 वर्षों पूर्व से बाबा ने ये नियम मर्यादाएं सिखाई। हम 69 में ज्ञान में आए। 50 वर्ष पूर्व
14 वर्ष के आयु में हम थे। माता पिता ज्ञान में आए, घर में बिल्कुल स्ट्रिक्टली नियम मर्यादाएं आ गए, दिनचर्या सेट हो गई। उस समय पसंद नहीं आता था। उस समय के लोग गृहस्थ में रहते हुए बहुत सात्विक थे, बहुत संस्कारी थे। ऐसे वैसे गुनेह होते ही नहीं थे। उस समय बाबा ने ये धारणाएं कराई। आज समझ में आ रहा है कि वो कितना कल्याणकारी हुआ। आज जब माया का भपका है, चारों ओर खाने पीने पहनने की अपार चीजें हैं, पर बरसों पहले से बाबा ने धारणा करा के हमें तैयार कर दिया। आज हम सबको कोई इन चीजों का आकर्षण नहीं, प्रलोभन नहीं। आज तो इतनी मिलावट बनावट है, धोखाधड़ी है कि इन चीजों में कुछ रखा ही नहीं। लेकिन बाबा ने बरसों से समझा समझा कर हमें मानसिक रूप से तैयार कर दिया। ब्रह्मचर्य एक ऐसी धारणा है, योगी जीवन पद्धति एक ऐसी धारणा है कि हमारा आहार, विहार, व्यवहार, पहरवाइश, संग, दिनचर्या, वांचन, हमारा सब ठीक हो गया, सात्विक और शुद्ध हो गया। एक अंतर्मुखी सात्विक जीवन पद्धति हमें मिल गई। तो आज कितनी भी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो, कितना भी भौतिकवाद हो, कितने भी भोगवाद हो, पर हमें इन चीज़ों का कोई आकर्षण नहीं। और बाबा ने शुरू से, अब देखिए, समय का सिग्नल तो दिया ही। याद होगा दादियों को 1936-37 में जब वे यज्ञ में आए, बाबा ने क्या कहा, अगली दीपावली तुम नहीं देखेंगे। और दादियों ने कितनी दीपावली देखी। हम 72 में मैट्रिक पास किया। उस समय भी 1976 में विनाश होगा। ऐसे ऐसे लेख ज्ञान अमृत में आते थे। 65 में ज्ञानामृत शुरू हुए तो लिखते थे उसमें आगामी 10 वर्षों में राम राज्य की स्थापना। तो हमने सोचा कि 4 साल कॉलेज का पढ़ें और विनाश हो जाए, क्यों नहीं हम समर्पित हो जाएं और बाबा का कार्य करें। आज मुझे खुशी है कि उस समय समर्पित हो गए तो आज सीनियर बन गए। लंबा समय सेवा करने का सौभाग्य मिला। 2000 में तो सबको था कि अब तो साइकिल पूरा हुआ, अब विनाश होगा, पर हुआ नहीं। तो कई बाबा के बच्चे सोचते थे कि बाबा कहते हैं पर होता कुछ नहीं। लोग अपने लौकिक में, बिजनेस में, मकान दुकान बनाने में, विस्तार करने में भी लग गए। पर आज समझ में आ रहा है कि बरसों से कह कह करके जैसे बाबा ने हमें जगा दिया। आज जब परिस्थिति आई है
तो बाबा के बच्चे घबराते नहीं हैं, उनको शॉक नहीं लगता है ये क्या हुआ, ये क्या है, ऐसा कैसे है। हर एक की बुद्धि से यही निकलता है कि बाबा ने पहले से कहा हुआ है, हम जानते हैं ऐसा ऐसा होना है। तो देखो बाबा कितना त्रिकालदर्शी है, समय का फैक्टर, टाइम सिग्नल जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो बाबा ने उस बात को हाथ में लेकर हमें अंतिम समय के परिस्थितियों की बातें कहकर, किस प्रकार की प्रैक्टिकल परिस्थितियां आएगी, ये बाबा ने बताकर हमें तैयार कर दिया। अवश्य ही समय को आप पहचान रहे होंगे, जैसे अंत में आने वाली परिस्थितियों का अब द्वार खुल गया है और प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि एक तरफ महामारी का कहर, दूसरी ओर आप भारत में ही देखिए, तुरंत उड़ीसा तरफ साइक्लोन आया, आसाम तरफ इतनी बारिश और बाढ़, उत्तर प्रदेश में कहाँ बिजली गिरी, कहाँ क्या साइक्लोन्स। तो जैसे एक के बाद एक परिस्थितियां आ ही रही हैं। जिन देशों के हेड्स ने इकोनॉमी को महत्व दिया, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, लाखों मर गए। भारत शुरू से मानवतावादी रहा है, हमारे प्रधानमंत्री भी योगी है, आध्यात्मिक है, उसने मानव जीवन को महत्व दिया। तो इतने मौत नहीं हुए, पर इकोनॉमी डाउन हो गया। माना हर कोई इस महामारी के परिणाम भुगत रहा है, पर दुखी होने से, चिंता करने से, भयभीत होने से, एक दो को कोसने से, गवर्नमेंट को गालियां देने से कुछ नहीं होता। अब इस परिस्थिति में आगे कैसे बढ़ना है, हर एक को शांति से, सकारात्मक रूप से बाबा को साथ लेकर सोचकर आगे बढ़ना है। कई कारणों से व्यक्ति जीवन में टॉप से नीचे गिरता है, जीरो हो जाता है, तो हिम्मत रखकर फिर उठते हैं। हम सबके सामने भी ये परिस्थिति आई है और हमारे भाई बहनों के नौकरी धंधे पर असर आएगी तो नेचुरली सेंटरों पर असर आएगी, मधुबन यज्ञ पर असर आएगी, क्योंकि हमारा यज्ञ पारिवारिक सिस्टम से चलता है। पर अल्टीमेट बाबा जिम्मेवार है, हमें तो अपना हिम्मत रख के आगे बढ़ना है, बहुत अच्छी प्लानिंग करनी है और सकारात्मकता के साथ आदि मध्य अंत सोचकर हमें एक नई शुरुआत करके फिर उगना है, उठना है। तो इसलिए एक ऐसा गुप्त सहारा बाबा हमारा है, हमें अपने भाग्य में विश्वास है कि हमारा जमा खाता है, हमने अपना मन वचन कर्म तन मन धन भगवान की आज्ञा पर सत्कर्म में लगाई है। हमारा अच्छा किया हुआ कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा।
बहुतों की दुआएं हम सब ने कमाई है, वो मदद हमें ज़रूर मिलती है। और सिंपल लाइफस्टाइल बाबा ने सिखाई है। बाबा ने कहा है दाल रोटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम कोई राह देख के बैठे रहेंगे बाबा के आधार पर, नहीं। हमें अपना कर्म ज़रूर करना है, अपना मेहनत ज़रूर करनी है। बाबा तो हमें राज बताते हैं। भगवान का ज्ञान, भगवान का कार्य ज्ञान देना है, सत्य बताना है, जो हम नहीं जानते थे, कोई नहीं जानते थे, कोई नहीं बता सका। द्वापर युग से लेकर धर्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत खोजें हुई, पर सत्य नहीं मिला। तो बाबा का कार्य है समय पर आना, और वो सारे आलोक परलोक के, आदि मध्यांत के, रचयिता रचना के, कर्म गति के, समय के राज खोलना। पर उस राजों को बुद्धि में रखना, कर्म में धारण करना और अपने कर्तव्य करना, वो हमारा कार्य है। इसलिए अगर हमारे भाई बहनों के सामने कोई परिस्थिति भी हो तो घबराना नहीं, हिम्मत से हमें आगे बढ़ना है। भगवान और भाग्य दोनों हमारे साथ है, हमारे सत्कर्म हमारे साथ है। हम फिर से उग जाएंगे, उठ जाएंगे। पिछले 3-4 महीने से परिस्थिति ऐसी बनी जैसे हर कोई कंपल्सरी उनको रिटायर्ड कर दिया गया। कहीं बाहर जाना नहीं,
क्यों हम आलस्य को नहीं छोड़ते हैं, समय के महत्व को नहीं जानते? तो अकेले घर में बैठे हुए भी हर कोई पुरुषार्थी रहा। आप सबका क्या रिजल्ट है? हाँ, अलबेले तो नहीं बने हैं ना, क्या आलसी तो नहीं बने ना, अपनी दिनचर्या एक्यूरेट रखी है ना सबने, तभी कहेंगे ज्ञान समझा है, वरना हमने क्या समझा है। इसलिए संगठन मिले या न मिले, हमारी निमित्त बहनें हमें रोके टोके या न टोके, हमें खुद के लिए पुरुषार्थ करना है। बहुत सालों से बाबा तीव्र पुरुषार्थी की बातें करता रहा कि बच्चे समय के मार्जिन और खुद की रफ्तार देखो और मंजिल की ऊंचाई देखो। मंजिल ऊंची है, डिफिकल्ट है, असंभव नहीं है, और समय तो हर क्षण कम होता ही जा रहा है। हमारी रफ्तार के हिसाब से हम कहाँ पहुंचे? हम जानते हैं अभी ही मौका है। सारे कल्प में केवल एक बार भगवान आते हैं और वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। जितना हम अपने आप को ऊंचा, महान, संपूर्ण बनाना चाहें, हम बना सकते हैं। इसलिए और कोई जन्म में भगवान नहीं मिलना है। द्वापर से भटके हैं, पता है। इस जन्म में भी ज्ञान के पहले भटके हैं। कोई धर्म में भटके हैं, कोई भौतिकता में भटके हैं, कोई लौकिकता में भटके हैं। जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम चाहिए था, उसके लिए 2 युग से भटकते थे, क्योंकि भगवान नहीं मिला, सच्चा ज्ञान नहीं मिला, कोई सही गुरु नहीं मिला। अब जब हमें बाबा मिले हैं, सत्य ज्ञान मिला है, आदर्श दादियों का नेतृत्व मिला है, इतनी पवित्र आत्माओं का संगठन मिला है, और समय चढ़ती कला का है, सब कुछ फेवर में है संपूर्ण बनने के लिए। तो हमें खुद से बात करनी है, क्योंकि खुद का रिजल्ट तो सबने देख लिया ना, कि हम याद में एकाग्र क्यों नहीं हो पाते। अब जब कोई कारोबार नहीं है, पहले तो कारण बताते थे, आज ये काम है, वो काम है, मैं नहीं बैठ सकता हूँ, बुद्धि उसमें जाती है, मुझे जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो कारण बताते, अब तो कोई कारण ही नहीं है, फिर भी एकाग्र क्यों नहीं, फिर भी याद में आनंद क्यों नहीं आता। तो क्यों नहीं हम कमजोरी से चल रहे हैं। बाबा शायद प्यार से समझाते हैं और निराकार है, इसलिए हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं। शायद हम इतना ऊंचा लक्ष्य ही नहीं रख रहे हैं। बाबा कहते हैं, दादियाँ कहती है, मुरलियाँ कहती है, पर हम अपने ही लेवल से चल रहे हैं, क्योंकि हमें प्राप्ति चाहिए पर पुरुषार्थ नहीं करना।
भक्ति में जो आदत पड़ी है कि सिद्ध गुरुओं की सिद्धि से लाभ ले लेना, पर वो कहाँ तक मिल सकती है? आखिर तो इंसान को अपने कर्म के बल से ही अपने जीवन की नाव को पार करना है। तो हम अपने आप से बात करें, अपने आप को महसूस कराएं कि क्यों हम नाज नखरे से चल रहे हैं। अब जब कंपल्सरी परिस्थिति आई तो अपने आप पुरुषार्थ करना पड़ा, वरना बाबा का नहीं मानते, समय की मार से मान रहे हैं। अब जब परिस्थिति हमें कंपल्सरी पुरुषार्थ करा रही है, और उसमें भी अनुभव किया होगा कि वो ही कर सके जिन्होंने शुरू से खुद पुरुषार्थ किया, समय मिलने के बावजूद भी हलचल में आते रहे, इधर जाए उधर जाए, क्या करे, उसी में चलते रहे। तो ये अलबेलापन, क्योंकि सत्य मिलने के बाद भी अगर आलस्य है, अलबेलापन है, व्यर्थ संग है, तेरी मेरी बातें करते रहते हैं, अभी भी कोई ना कोई इंद्रिय रस है, किसी को खाने का रस है, किसी को सुनने का, बातें देखने का, तो हम वेस्ट करते रहते, तो हम प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान मिलने के बाद भी झोली खाली रहेगी, और वो जब समय आएगा बहुत पश्चाताप होगा। हम अपने आप को प्राप्तियों की लाइन में देखना चाहते हैं, पश्चाताप की लाइन में नहीं। हमारी जिम्मेवारी भी है। बाबा ने कहा ना, तुम्हें अपने तन मन धन से और श्रीमत पर नई दुनिया स्थापन करनी। ऐसे नहीं हमें औरों के धन को इकट्ठा करना है, औरों से सहयोग मांगते रहना है, नहीं, पहले हमें स्वाहा होना है, हमें अपना तन मन धन सफल करना है। कल भी बाबा ने कहा था ना कि ये ब्रह्मा ने किया ना, फॉलो करो उसको। चित्रों की भी दरकार नहीं, बाबा ने कहा बुद्धि में ज्ञान है। कितना सेल्फ डिपेंडेंट बाबा बनाना चाहते हैं। तो हमें अपने तन मन धन से, हमें अपने मन वचन कर्म से और श्रीमत पर मनमत से सेवा नहीं करनी है। बाबा कहते हैं ना, आपस में मिलकर राय करो और श्रीमत पर हमें सेवा करनी। हमें कोई एक दो को से कंपटीशन करके गिरा के अपना वर्चस्व स्थापन नहीं करना है। आखिर बाबा की सेवा है, सेवा करनी है निमित्त बनकर और न्यारा हो जाना है। बाबा कहते हैं ना, यही मैंपन और मेरापन ही तो पर्दा है जो बाबा को प्रत्यक्ष नहीं होने दे रहा। तो अगर हम इन चीजों से बाहर आ जाएं तो हमारा तीव्र पुरुषार्थ अपने आप हो जाएगा। फास्ट स्पीड से जाना है तो हाईवे पकड़ते हैं, एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं, तभी स्पीड से जाते हैं। हमें भी हाईवे एक्सप्रेस वे को पकड़ना है, अर्थात बाप दादा, बाबा मम्मा, दादियों को फॉलो करना। ये हमारे एक्सप्रेस वे है। हमें उस मेन स्ट्रीम को फॉलो करना है, एक दो को नहीं देखना है। हम तो नंबरवार ही है ना आपस में।
पर जो हमारे आदर्श है, टॉपर है, मेन मैनेजमेंट है, हमें उसको फॉलो करना है। बेशक हमें एक दो का रिगार्ड रखना है, मिलके चलना है, सहयोग देना है, पर हमें आदर्श पापा मम्मा को रखना है। दूसरी बात, ये 3-4 मास से अपने आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। आगे कहाँ तक परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी, कितना हम मिलके पुरुषार्थ कर सकेंगे या सेवा कर सकेंगे, ये तो हम नहीं जानते हैं। जैसा भी ड्रामा होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे, परंतु 3-4 मास खुद पुरुषार्थ करते हैं परिस्थिति अनुसार, तो मनमती भी नहीं बन जाना है कि परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं फिर भी हम सोचें कि अब तो हम घर में ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। जब तक हमें संगठन मिले, निमित्त आत्माओं का मार्गदर्शन मिले, हमें लेना चाहिए। हमने जगदीश भाई जी की किताब में पढ़ा है कि जब तक हम संपूर्ण बने, हमारे ऊपर कोई बड़े की नज़र ज़रूर रहनी चाहिए। तो मनमती भी नहीं बनना है। जहाँ तक मौका मिले, बाबा के घर, मधुबन बेहद घर, हमारे निमित्त, हमारे परिवार के संगठन का लाभ हमें लेना है, सेवाएं देनी भी है। तो अलबेला भी नहीं होना है, मनमती भी नहीं बनना है, क्योंकि यही कारण है जो हमारे किए करे पुरुषार्थ को कमज़ोर करते रहते हैं। बाबा कहते हैं ना, आप स्टोव में पहले पंप से हवा भरते थे, पर लीकेज है तो वो हवा निकल जाती है। तो ये हर एक को अपने आप को देखना है कि कहाँ लीकेजेस है। जहाँ से किए हुए पुरुषार्थ की शक्ति निकल जाती है, वो कमज़ोरियाँ, वो लीकेजेस, जहाँ से हमारी अलौकिकता खत्म होती है, फिर पुराने संस्कार जागते हैं, माया आती है। वो परिवर्तन हमें करना ही होगा। तो बाबा कहते हैं ना, जमा किए पुरुषार्थ की प्रारब्ध बनेगी, निस्वार्थ सेवा से पुण्य कमाएंगे और खुद संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करने का लक्ष्य रखकर व्यवहार करेंगे तो दुआएं भी कमाएंगे। वो ही जमा का खाता है, और वो जमा का खाता हमें मजबूत रखता है, एम्पावर रखता है। क्यों दुनिया में लोग जितना कमाते हैं उतना खा पी के उड़ा नहीं देते हैं? क्यों? हर कोई कुछ न कुछ बचत करता है। क्यों बैंक के खाते में अपना सेविंग्स जमा करते हैं? ताकि अचानक कोई परिस्थिति आवे तो समय पर वो काम आवे। और जिनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, वो कुछ भी नुकसान हो जाए, मुसीबत आ जाए, खर्च हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कुछ भी कारण बन जाए, तो वो घबराएंगे नहीं। उनको पता है मेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, मैं निपट सकूंगा। वो घबराएंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे, उनको टेंशन नहीं होगा। वो शांति धीरज से और मार्ग निकाल सकेंगे,
ऐसे ही आध्यात्मिक रूप से है। जितना हम अपने मन वचन कर्म से जमा करते हैं, वेस्ट नहीं करते, माइनस नहीं करते, जितना हम अपने विचारों को, कर्मों को, वाणी को, हमारी सूक्ष्म भावनाओं को जितना हम शुद्ध, शुभ और शक्तिशाली बनाते हैं, जिसको पॉजिटिव कहते हैं, सत्कर्म बाबा कहते हैं, वो ही शक्ति बन जाते हैं, जो समय पर मदद करते हैं। हमारी हिम्मत रहती है, धीरज रहती है, हम अचल स्थिर रह सकेंगे, खुद में कॉन्फिडेंस रहेगा। पहले भी ज़मानों में बहुत परिस्थितियाँ आई है, लोग, कईयों की कहानियाँ आप सुनिए, लोटा और रस्सी लेकर के वतन से निकल गए थे, कहाँ और प्रांतों में जाकर वो सेटल हुए, वहाँ का हवा पानी एडजस्ट किया, वहाँ की भाषाएं सीखी, वहाँ के लोगों से मेल मिलाप किया और हिम्मत से आगे बढ़े। आज वो दूर देशों में, प्रांतों में भी वेल सेट है। इसलिए पुराने ज़माने के लोग घबराते नहीं थे, आत्महत्या नहीं करते थे, उनको भगवान में, भाग्य में, खुद में शक्ति होती थी। हमने किसी का बुरा किया नहीं है, हमारा बुरा हो नहीं सकता। आज छोटी छोटी बातों में लोग अपघात कर लेते हैं, ताकत नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप में कोई शक्ति भरी नहीं। हम बाबा के बच्चे, जब से ज्ञान में आए हैं, हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यज्ञ सहयोगी बनते हैं। हम अपना जीवन सादा सरल सात्विक बनाते हैं और बाबा के रचे विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनते हैं। ये सत्कर्म है जो हमें शक्ति देते हैं। तो ऐसा कोई स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, प्रवृत्ति नहीं रखनी है जो वहाँ से ये शक्ति बह जाए। सुधर जाएंगे, कौन सुधरा है, हर किसी में कमज़ोरी है, हो जाएगा, ऐसे करके हम अपने आप को चलाते रहते हैं और धीरे धीरे लीकेज होता रहता है, शक्ति बह जाती है। क्यों हमें कलयुगी आदतें अच्छी लगती है क्या? विकारी संस्कार अच्छे लगते हैं क्या? खुद को सिखाओ। क्यों गंदगी हम रखे हुए हैं? तो मैं समझती हूँ कि बाबा ने सब कुछ बता दिया है। दादियों से बहुत पालना हमें मिली है। अभी भी हमारी समर्पित भाई बहनें हम सबकी बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं। हम भी ईश्वरीय परिवार के संगठन में अच्छे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब जहाँ कहीं भी हम अटके हैं, अब खुद ही उन कमजोरियों को निकालना है। अब ये अंदरूनी बात है। हम अंदर से कहाँ कमजोर है दूसरे तो नहीं जानते ना। अब जो बाकी रहा है, अपने आप को संपूर्ण बनाने में जो बातें रही है, वो खुद ही
खुद को ठीक करनी है। इसी को तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। बाबा का कहना, हमारा करना। टाइम न लगाएं, बार बार नियम मर्यादा तोड़े नहीं, है ना। बार बार चीज टूटे जुड़े वो कमजोर हो जाती है, वो टिकेगी नहीं। बार बार हम उल्लंघन न करें, जहां अटके हैं वहां से और डबल फोर्स से हम आगे बढ़े। अब तो हर कोई जाग रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि खुद का मनोबल, खुद में कॉन्फिडेंस, हिम्मत ही हमें उठा सकती है। तो अवश्य हम बाबा के बच्चों को भी ये बातें नोटिस में आई हैं, आप सबको भी आई होगी। हाँ, अभी भी विज्ञान के साधन हमें आपस में मिला रहे हैं, हम एक दो के चिंतन से लाभान्वित हो रहे हैं। आगे चल के तो बाबा ने ये भी कहा है कि ये सब साधन सिस्टम फेल हो जाएंगे, डायरेक्ट हॉटलाइन से ही बाबा से आप ले सकेंगे। तो फिर भी इस परिस्थिति ने हमें जगा दिया है कि अब टाइम हो चुका है। अब अपने आप को शक्तिशाली बना लो, पांव पर खड़े हो जाएं और लक्ष्य पक्का रखें, बाबा जैसा बनना ही है। जैसे मम्मा के लिए कहते हैं कि बाबा का कहना, मम्मा का करना। इस समर्पण वृत्ति ने मम्मा को बहुत छोटी आयु में जल्दी संपूर्ण कर दिया। तो वही चीज़ें हम भी सीखें, फॉलो करें। तो आज आप सबसे मिलने का मौका मिला। सुषमा बहन जी, सरिता बहन जी और आप सबका धन्यवाद, जो समय निकालकर आप सबने आपस में ये बातें सुनी। अवश्य अपने आप को बाबा के आदेश अनुसार और समय की पुकार अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनकर समय से पहले हमें अपने आप को बनाना ही है संपूर्ण। हम दिल से पुरुषार्थ करेंगे, बाबा की भी मदद हमें मिलेगी। ओम शांति। हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर हम क्लास को समाप्त करते हैं। ज़रूर परिस्थितियाँ अच्छी होगी, सब मधुबन आएंगे, हम आपस में मिलेंगे। ओम शांति।